नमस्कार, मैं हूं एहफाज रशीद। ब्लास्ट न्यूज के टेस्ट सिग्नल में आपका स्वागत है। हम आज आपको दिखा रहे हैं छॉलीवुड का सच। ये मूलतः छॉलीवुड का सच नहीं है, लेकिन छॉलीवुड की एक गंदगी की ओर इशारा जरूर करता है। आइए सबसे पहले देखते हैं छॉलीवुड के एक आंदोलन का सच। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की स्थापना होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की शुरुआत 1965 के आसपास हुई थी। आज इसका मजाक उड़ाने या दूसरी फिल्मों की कॉपी करने वाले लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। इस मुद्दे पर ब्लास्ट न्यूज का ध्यान तब गया जब छॉलीवुड के सारे संगठन एक मंच पर आकर फिल्म विकास निगम की बात करने लग गए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम बने, सिर्फ और सिर्फ विकास निगम की ओर फोकस किया है। छत्तीसगढ़ में फिल्म विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिए। इस पर एक तुर्रा यह भी कि छत्तीसगढ़ को बड़ी और हिट फिल्म देने वाले 3-4 निर्देशकों को बुलाया भी नहीं गया। दरअसल निगम की मांग सिर्फ एक बहाना थी। मूलतः फिल्म निर्माण से जुड़े सभी संगठन निष्क्रिय हैं। निष्क्रियता की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इन तीनों संगठनों का अपना कोई दफ्तर ही नहीं है। तभी तो फिल्म विकास निगम के लिए पहली बैठक हरी भूमि में बुलाई गई। हरी भूमि को क्या लेना देना निगम से? लेना देना होता तो हरी भूमि के प्रबंध संपादक अगर मुख्यमंत्री के कान में ये बात कह देते तो कलाकारों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तीनों संगठन ये बात नकारते रहे और कहते रहे कि सिर्फ निगम के लिए ये आंदोलन हुआ। हरी भूमि प्रेस के नाम से, तो वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और मेरे को वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो सलाम ईरानी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के स्क्रिप्ट राइटर हैं और एक पत्रिका ग्लैमर आती है, फिल्मी पत्रिका है, उसके संपादक PN लक्की, तो ये इन्होंने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी हरी भूमि में। तो वहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सिर्फ फिल्म विकास निगम ही इसका मुद्दा था या कोई और मुद्दा भी शामिल था? नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है वाकई में कि लोगों ने अपना स्वहित छोड़ करके और सिर्फ विकास निगम की ओर फोकस किया है। तो सभी एसोसिएशन के लोग एक साथ होकर के चाह रहे हैं, मतलब हित में सभी का हित होएगा उसमें, चाहे बने कोई भी कुछ भी हो, लेकिन फाइनली छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का जो भविष्य है वो उस पर सुनिश्चित होगा। अभी जो अचानक कलाकार एक हुए उसके पीछे मंशा क्या थी? देखिए, जब सामूहिक हित की बात होती है, सभी कलाकारों के, निर्माता, निर्देशकों, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लोग, जिसमें छॉलीवुड का भला हो, उसके लिए व्यक्तिगत लाभ या वो बाकी जो चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं। ये सबके लाभ के लिए था कि ये जरूरी है छत्तीसगढ़ में फिल्म विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिए। उसके लिए सारे लोग एक थे और एक रहेंगे भी। छॉलीवुड का सच का विरोध करने वाले क्या ये बात भूल गए कि टिकरापारा में वेश्यावृत्ति करती पकड़ाई एक युवती कौन थी? एक चर्चित पुलिस अधिकारी की पत्नी और एक सुपरस्टार की मां का किरदार निभा चुकी थी वो। दरअसल इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा एक IPS ने तैयार की थी और प्यादा बनाया एक ऐसे पत्रकार को जिसे खुद लिखना पढ़ना नहीं आता। कुछ प्यादे अभी भी पर्दे के पीछे हैं। इस बैठक और आंदोलन के पीछे की कहानी दरअसल कुछ और है। भीड़ के भोले भाले कलाकार इस आंदोलन में भीड़ का हिस्सा फिर बन गए। सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि चारों संगठन बिना शर्त इस आंदोलन में बिना किसी बैनर के सामने आ गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के फिल्मकारों को भी काम नहीं दे रही थी छत्तीसगढ़ सरकार। कलाकार दलों को भी औने पौने दाम में चुनाव प्रचार के लिए बुक किया जा रहा था, पर इनके आका अभी भी इस बात से मुकर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, यही कह रहे हैं। दूसरी बात जो अभी ये सामने आ रही है कि उस दिन 3 संगठन के लोग एक साथ थे, एकजुट एक मंच पर थे, अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ फिल्म विकास निगम ही इसका मुद्दा था या इसके पीछे और कोई कारण था? देखो, तीनों संगठन जो जुटे थे, मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा तो मुख्य फिल्म विकास निगम का ही था। उसके अलावा और कुछ ऐसी बातें अभी तक तो मुझे सुनाई पे नहीं आई। नहीं, अचानक चुनाव के समय एकजुटता लाना, इसके पीछे एक रीजन ये भी बताया गया कि जो छत्तीसगढ़ के फिल्मकार हैं, जो पहले फिल्म बनाते थे, अभी चूंकि फिल्मों का दौर थोड़ा सा मंदा हुआ है तो वो लोग सरकारी काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए विज्ञापन बना रहे हैं, तो वो विज्ञापन के काम भी प्रभावित हो रहे थे या ढंग से नहीं मिल रहे थे। इसको भी जो बाधित किया गया उसके लिए बताया जा रहा है कि कलाकार अचानक एकजुट हो गए। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो एक मीटिंग में बुलाया गया और बताया गया कि भाई हम इस तरीके का एक कार्यक्रम करना चाहते हैं और उसके लिए एक बैनर बनाए हम वापस से, जिसमें सभी एसोसिएशन एक हो जाएंगे। तो मैंने उसका विरोध किया था कि अभी और एक नया एसोसिएशन आप मत खड़ा करिए, वैसे ही बहुत एसोसिएशन हैं और जितने एसोसिएशन है वो एक बैनर सिर्फ छॉलीवुड महाधरना इस नाम से आप रखिए और उसके अंतर्गत आप काम करिए।
है कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों का भी हस्तक्षेप है या किसी आईपीएस का भी इसमें हाथ है? देखिए, ये सारी चीजें बिल्कुल गौण बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फिल्म विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिए और होनी चाहिए पूरे हॉलीवुड के हित के लिए। एंड टाइम पे, एंड चुनाव के समय इस तरह की बात करना, आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी कलाकारों में एकजुटता रहेगी और कलाकार जो हैं वो फिल्म वालों, मतलब जो फिल्म वाले हैं, जो नाटक के कलाकार हैं, मंची कलाकार हैं, वो नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाएंगे? देखिए, सभी लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले सोचा था कि भाई इतने सालों में जो नहीं बना, हम सभी राजनीतिक पार्टियों से इस बात की चर्चा करेंगे कि आपका क्या व्यू है हमारे स्टेटस को लेकर, कि आप हॉलीवुड को किस निगाह से देखते हैं। और वो अब हमें अपना रुख क्लियर कर चुके हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। दोनों ने यह तय किया है कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में फिल्म विकास निगम के निर्माण को रखेंगे।